नमस्कार। आज का सवाल है कि खुशी कैसे रहा जाए या खुश रहने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुतों लोग को लगता है कि खुशी पैसे से खरीदा जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। पैसे से खुशी नहीं मिलता है। बहुत बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी बहुत दुखी हो सकता है और बहुत छोटा से वर्कर, किसान खुशी हो सकता है। खुशी का वास्ता पैसे से नहीं होता है। पैसे से ना तो खुशी को खरीदा जा सकता है, ना तो इसका कोई वास्ता होता है। हॉलैंड का एक पेंटर था, विसेंट। वो दिन रात पेंटिंग करता रहता था और जबकि उनकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी और पेंटिंग काफी अच्छे कर रहे थे, क्योंकि वे समय से आगे पेंट कर रहे थे। इसीलिए सारे कला समीक्षक या समकालीन आर्टिस्ट वान गो की अवहेलना कर रहे थे, पर उनको कोई परवाह नहीं अवहेलना का। अब सवाल उठता है कि अगर पैसे आ नहीं रहे थे तो पेंट कैसे कर रहे थे? तो उनका एक भाई थियो था जो उनका आर्थिक हेल्प किया करते थे और वो पेंटिंग किया करते थे और खूब सारे पेंटिंग किए। उनका एक दोस्त था गोंगवा, प्रिय दोस्त था। कई बार वार्तालाप के दौरान काफी बकझक भी हुई और एक बार तो वे चाकू लेके उनको दबा रहे थे। उस दिन से गोंगवा नहीं आता था उनके घर, तो गोंगवा जिस कुर्सी पे बैठता था उसको वानगो ने बनाया था और उसका टाइटल रखा था गोंगवा की कुर्सी। और काफी अच्छे पेंटर थे और काफी खुश रहते थे। कई एक बार मानसिक दौरा भी पड़ा। उस दौरान भी उन्होंने पेंटिंग किया। डॉक्टर अगेन के पेंटिंग उसी दौरान का है और दिन रात जूझते रहते थे। उसे दुनियादारी से कोई लेना नहीं। संभवतः उन्हें उस काम में परमात्मा का दर्शन हो रहा था और जब परमात्मा का दर्शन होता है तब परम आनंद की प्राप्ति होती है और जब परम आनंद की प्राप्ति होती है तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। शायद विसेंट को पेंट करने में इसलिए आनंद आ रहा था क्योंकि उसी काम में उसे परमात्मा की दर्शन हो रही है। तो जो काम आपका अपना हो वही काम कीजिए तो उसमें आनंद आएंगे और जब आनंद आएंगे तो परमात्मा के दर्शन होंगे और जब परमात्मा के दर्शन होंगे तो खुशी अपने आप होगी। और किसी से तुलना मत कीजिए। आपकी तुलना गॉड से भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप में भी वही शक्ति है जो शक्ति प्रभु श्री राम में है, जो शक्ति कृष्ण में है, जो शक्ति महावीर में है, जो शक्ति बुद्ध में है, वो आपके अंदर भी है।
तो आप किसी से तुलना मत कीजिए। सबसे खुश रहने का ये एक तरीका है, जहां आप तुलना किए वहां आपके चेहरे पे मायूसी आ जाएगा, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी का, या आपकी तुलना गॉड से भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आप में कुछ ऐसा गुण हो जो उनमें ना हो, तो तुलना हो ही नहीं सकता है। आप गॉड की कलाकृति हो, आपको भी गॉड ने बनाया है, और गॉड की कोई कलाकृति बेकार नहीं हो सकती है, ये आप सीख लो। जब गॉड ने आपको बनाया है तब आप बेकार हो ही नहीं सकते हो, और ना आपकी किसी से तुलना हो सकती है। एक क्रिकेटर को क्रिकेट में परमात्मा का दर्शन होता है। जब वो बल्ला पकड़ता है तो उसके चेहरे पे खुशी दिखता है। जब कोई क्रिकेटर मैच में डेब्यू करता है तो उससे बड़ा खुशी उसके चेहरे पे और कुछ नहीं हो सकता है। जब कोई एक्टर एक्टिंग करता है तो उस दौरान उसके चेहरे पे अटूट खुशी रहता है, क्योंकि उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। जब कोई लीडर कहीं पे भाषण देता है तो उसके चेहरे पे अटूट खुशी रहती है। जब कोई राइटर कोई कहानी कोई कविता लिखता है तो उसके चेहरे पे अटूट खुशी होती है, और उसी में परमात्मा का दर्शन होता है। जब परमात्मा का दर्शन हो जाए तब खुशी अपने आप आ जाता है। तो पैसों से खुशी को नहीं खरीदा जा सकता है। हो सकता है एक झोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी खुश हो, और हो सकता है एक करोड़पति के चेहरे पे भी खुशी ना दिखे, क्योंकि सन्यासी भी खुश है, वो अपने काम में लीन है। साधु भी खुश है, वो अपने काम में लीन है, उसी में उसको परमात्मा का दर्शन होता है। तो जब आपको परमात्मा का दर्शन हो जाए तो खुशी तो यूं ही आ जाती है। तो एक डांसर जब डांस परफॉर्म करता है तो उसके चेहरे पे आप खुशी देखोगे तो देखते ही बनता है, मानो वो सब कुछ भूल गया है। एक गायक जब वो गाना गाता है तो उसके चेहरे पे अटूट खुशी होता है, क्योंकि उसी काम में परमात्मा का दर्शन होता है। एक पेंटर जब कैनवास पे पेंटिंग करता है तो अटूट खुशी होता है, क्योंकि उसी काम में उसे परमात्मा का दर्शन होता है। तो खुश रहने का एक सीधा साधा तरीका है, अपने ही काम को चुनो, कोई भी काम मजबूरी में ना करो, तब आप हर हमेशा खुश रहोगे। जहां आपने कोई भी काम मजबूरी में किया वही दुख का कारण है। अगर थोड़ी सी कम भी पैसे मिले पर काम आपका अपना है तो वही काम कीजिए, आगे उस काम में बढ़ने का स्कोप है। हो सकता है पैसा अधिक है, काम आपका नहीं है, और पैसे के लोभ में काम
कर लिए तो उसमें आपका ग्रोथ नहीं होगा, वो काम भी आप पर भारी लगेगा। तो आपका ग्रोथ जिसमें हो वही काम कीजिए और अपना काम कीजिए। रजनीश पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे, शायद वो प्रोफेसर ही रह जाते तो अपना काम नहीं कर पाते। जब वहां से निकले तब उन्होंने दार्शनिक वाले काम किए, दर्शन शास्त्र को समझाए, संभोग से समाधि तक जाने का रास्ता। उससे बड़ा दार्शनिक इंडिया में हुआ ही नहीं। तो रजनीश का काम प्रोफेसर का नहीं था, रजनीश का अपना काम दर्शन शास्त्र का था। प्रेमचंद्र एक शिक्षक थे, पर उनका काम शिक्षक का नहीं था, उनका काम था कहानी लेखन का। और वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े लेखक बने, कहानीकार बने। तो जो काम आपका अपना हो वही काम कीजिए और उसमें अपार खुशी मिलेगा और उसी में परमात्मा का दर्शन होगा। पर बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन काम मेरा अपना है और कौन काम मेरा पराया है। जो मेरे अंदर है वही मेरा काम है। और ये कैसे पता चलेगा? उस काम में आपको ज्यादा रुचि होगा, ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो उसी काम के पीछे दौड़े। एक पेंटर का रुचि ज्यादा पेंट करने में होगा, एक क्रिकेटर का रुचि ज्यादा क्रिकेट में होगा, एक फुटबॉलर का रुचि ज्यादा फुटबॉल में होगा। तो वो काम आपका अपना है, उसी काम को चूज करें तो देखें 100% आप खुश रहिएगा। पैसों से खुशी नहीं खरीदा जाता है, ये गलत बात है। पैसे से कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, खुशी तो असंभव बात है। धन दौलत गाड़ी खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़ा खरीद सकते हैं, हवाई जहाज खरीद सकते हैं, पर पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। क्योंकि खुशी जहां शांति होती है वहीं खुशी होती है, और शांति वहीं होती है जहां परमात्मा का दर्शन होता है। और परमात्मा का दर्शन वहीं होता है जो काम आपका अपना होगा। जय हिंद।